हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार सीयूम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। इसके अंदर आज हमारे पास यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 3 है। इससे पहले मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 करवा चुका हूं, तो आप पहले लेक्चर 1 देखेंगे, इसके बाद आप लेक्चर 2 और इसके बाद ही आप इस लेक्चर 3 पे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बिल्कुल बेसिक लेक्चर हैं। लेक्चर 3 के अंदर आज आपके पास यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो वास्तव में हमारे पास यूनिट फर्स्ट है वो आज के इस लेक्चर से स्टार्ट होगी। और इस लेक्चर के स्टार्ट में जो हम बातें काम में लेने वाले हैं, जैसे सेट की डेफिनेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनियन ऑफ फैमिली से रिलेटेड है, वो हम लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में कंप्लीट करवा चुके हैं। तो देखो, आज लेक्चर 3 के अंदर हमारे पास यूनिट स्टार्ट होती है जेपीएच की बुक से, पेज 24 के ऊपर। अब देखो, हमारे पास जो बुक है वो बुक फर्स्ट है और बुक का नाम हमारे पास क्या है, लेबेग मेजर एंड इंटीग्रेशन, जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अंदर टॉपिक है 1.6, पेज 24 के ऊपर, एलजेब्रा ऑफ ए सेट। देखो, हमारे पास टॉपिक क्या आ गया, एलजेब्रा ऑफ ए सेट से। तो सबसे पहले हमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एलजेब्रा ऑफ ए सेट क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन, देन ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन, एम्प्टी नॉन एम्प्टी कलेक्शन से ऑफ सबसेट एक्स, ऑफ सबसेट एक्स, ऑफ सबसेट एक्स इज सेड टू बी एलजेब्रा, इज सेड टू बी या इज कॉल्ड एलजेब्रा, इज कॉल्ड एलजेब्रा इफ, इज कॉल्ड एलजेब्रा इफ कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड। ठीक है, अब आप एक बार लेक्चर 2 की कहानी याद करो। जैसे ही हम कोई सेट लेते थे और उसका हम कलेक्शन लेते थे, कलेक्शन किसका लेते थे, सबसेट का, उसको हम किससे डिनोट किया करते थे, एल्फा से डिनोट किया करते थे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कैपिटल एक्स एक सेट लिया जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल की दृष्टि से ले लिया कि हमारे पास एक सेट एक्स है 1 2 3 4, यानी ये क्या है, नॉन एम्प्टी है। अब हम इसका क्या लेंगे, सबसेट लेंगे। इसके सबसेट हमारे पास क्या बन गए, 1 सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, 3 इसका सबसेट है, 4 भी इसका सबसेट है। कितने बनेंगे टोटल, 2 की पावर 4 16 बनेंगे। फिर 1 2 भी इसका क्या है, एक सबसेट है, 1 3 भी इसका एक सबसेट है, 1 3 भी इसका सबसेट है, 1 4 भी इसका क्या है, एक सबसेट है। फिर 2 4 3 4, 2 4 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 3 4, फिर 1 3 4 और फिर कुछ और होंगे। अगर हम सभी सबसेट ले लेंगे, अगर हम इसके ऑल सबसेट ऑफ ए सेट है, तब तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, पावर ऑफ एक्स। और ऑल सबसेट में कितने सबसेट आएंगे, 16। हमने कितने लिए हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, यानी हमने ऑल सबसेट नहीं लिए, इसलिए हमने इसको क्या दर्शाएंगे, एल्फा से लेंगे। तो एल्फा हमारे पास क्या आ गया, कलेक्शन ऑफ ए सबसेट ऑफ एक्स, ना कि ऑल सबसेट ऑफ ए एक्स। ऐसा हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज का हमारे पास टॉपिक क्या है, एलजेब्रा ऑफ सेट। तो हम एल्फा की बजाय एक ए स्टार लिखना चाहेंगे। ठीक है, इसको सिंबल दे दिया ए स्टार, क्योंकि एल्फा है वो तो यूनियन ऑफ फैमिली में आ गया, इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली की पहचान हो गई। तो एलजेब्रा ऑफ सेट का सिंबल क्या हो गया, ए के ऊपर क्या लगाओगे आप, स्टार लगाओगे। तो एलजेब्रा ऑफ सेट्स का सिंबल क्या आ गया, ए स्टार। तो हम क्या लिखेंगे, नॉन एम्प्टी कलेक्शन, एल्फा की जगह क्या बजाय क्या लिखेंगे, ए स्टार। तो लेट ए कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन ए स्टार ऑफ सबसेट एक्स इज कॉल्ड एलजेब्रा इफ
अब मैं क्या करता हूँ, इसके कोई भी दो सबसेट ले लिया, जैसे एक तो मैंने ले लिया 1 2 और एक हमने क्या ले लिया 2 3, ठीक है। एक तो हमने क्या ले लिया इसका 1 2 और एक हमने क्या ले लिया 2 3। इस 1 2 को मैं नाम दूंगा कि ये जो 1 एंड 2 है ये कैपिटल A है, ठीक है। 2 3 को हम क्या नाम देंगे, ये कैपिटल B है। 2 3 को हम क्या नाम देंगे, ये कैपिटल B है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल A को, आप कोई भी दो सबसेट को एक नाम दोगे, कैपिटल A एंड कैपिटल B। अब आप इसका एक बार यूनियन निकालिए, A यूनियन B कितना आएगा भाई, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो क्या इसका 1 2 3 इस A स्टार के अंदर बिलोंग कर रहा है, यस। फिर आप इसका कॉम्प्लीमेंट A निकालो। कॉम्प्लीमेंट A का मतलब अक्स में से A घटाओगे, भाई मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कॉम्प्लीमेंट A का मतलब अक्स में से A, अक्स में से A घटाओगे 1 2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 2 नहीं होंगे तो 3 और 4, तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया 3 और 4। और आपको पता है इसका 3 एंड 4 भी इसका क्या है, एक सबसेट है। देखो इसका 3 एंड 4 भी क्या होगा, इसका एक सब, मैंने लिखा नहीं वो अलग बात है, पर 3 और 4 भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। और ये सबसेट भी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, A स्टार के अंदर। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, अलजेब्रा ऑफ ए सेट्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये हमारे पास अलजेब्रा ऑफ ए सेट्स। मान लो इसका इंटरसेक्शन 1 2 3 आ गया और 1 2 3 इसका कलेक्शन है ही नहीं इस A स्टार में, तो हम बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स से नहीं है। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि लेट ए कैपिटल X बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए नॉन एम्प्टी कलेक्शंस A स्टार इज कॉल्ड अलजेब्रा इफ A यूनियन B, इफ A यूनियन B बिलोंग करे हमारे पास A स्टार के अंदर, A स्टार के अंदर। सेकंड कॉम्प्लीमेंट A, अब ऐसे लिख के नहीं दिखाएंगे कि COMPLEMENT, डायरेक्ट सिंबल लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A भी बिलोंग करे A स्टार के अंदर, ठीक है। और इस कंडीशन में ये खुद A किसके अंदर जाना चाहिए, देखो 1 2 A स्टार के अंदर, B भी किसके अंदर जाना चाहिए, तो हम लिखेंगे वेन एवर A एंड B खुद भी किसके अंदर जाने चाहिए, A स्टार के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर इसका कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट यानी किसका कॉम्प्लीमेंट, A का 1 2, इसका कॉम्प्लीमेंट A भी किसके अंदर जाना चाहिए, A स्टार के अंदर जाना चाहिए। और A स्टार हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस कलेक्शन एल्फा की बजाय आज हमने किससे डिनोट कर दिया, A स्टार से, ठीक है। कलेक्शन की बजाय हमने इसका एल्फा लिखते पहले वाले लेक्चर में, आज हमने क्या लिख लिया, A स्टार। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका डेफिनेशन कहलाएगा A यूनियन B बिलोंग करता है A स्टार के अंदर वेन एवर A भी बिलोंग करे A स्टार के अंदर, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ A बिलोंग करे A स्टार के अंदर, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट खुद A भी किसके अंदर बिलोंग करे, A स्टार के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई। पहले इसको लिख लो कि फॉर एनी, इसको थोड़ा सा बदल के लिखो कि फॉर एनी कैपिटल A बिलोंग करे A स्टार के अंदर, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट A भी बिलोंग करे A स्टार के अंदर। तो याद करो हमने A को क्या माना था 1 2, B को हमने क्या माना था 2 3, A यूनियन B हमने निकाला इसका 1 2 3, 1 2 3 भी इसका क्या था, x इज इक्वल टू 1 2 3 पर मैंने रब कर दिया, इसका क्या था, सबसेट था। और इसके सबसेट के अंदर देखो अकेला 1 भी सबसेट था, अकेला 2 भी सबसेट, 3 भी। अगर मान लो मैं अब इसका A इंटरसेक्शन B लेना चाहूं तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा भाई 2। क्या मेरे पास 2 इसका A स्टार में बिलोंग करता है कलेक्शन के अंदर, यस। तो हम नोट लगा के क्या लिख सकते हैं, जो कंडीशन फर्स्ट है नोट लगा के कि A यूनियन B है, इसका जो A यूनियन B है रिप्लेस किया जा सकता है A इंटरसेक्शन B से, ठीक है। हालांकि आपको लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर, बट आपको याद रखना एग्जाम्पल में कि A यूनियन B की बजाय आप लिखना चाहो, अगर आप यहाँ डेफिनेशन में लिख देते हो कि A इंटरसेक्शन B बिलोंग करता है A स्टार के अंदर, तो अभी इसका अलजेब्रा ऑफ सेट्स का डेफिनेशन गलत नहीं होगा,
ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर जो आपकी डेफिनेशन लिख रखी है अलजेब्रा ऑफ सेट से, इसको किससे डिनोट किया जाता है? ए स्टार से। और ए स्टार क्या है? कलेक्शन है इसी सेट एक्स का। और अगर ये दो कंडीशन का सेटिस्फाई होता है, ए यूनियन बी बिलोंग ए स्टार एंड कॉम्प्लीमेंट ए बिलोंग कर जाए ए स्टार के अंदर, तो हम बोलेंगे ये क्या है? अलजेब्रा ऑफ सेट से है। अदरवाइज ये अलजेब्रा ऑफ सेट से नहीं होगा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं। आप इसकी डेफिनेशन को एक बार लिखिए। देखो ये हमारे पास थ्योरम है 1.27 की जेपीएस की बुक में पेज 25 के ऊपर। देखो थ्योरम हमारे पास क्या कह रहा है कि फॉर एनी कलेक्शन एल्फा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स देयर इज ए स्मॉलेस्ट अलजेब्रा ए स्टार कंटेनिंग एल्फा। तो इस थ्योरम को देख के सबसे पहले तो नंबर एक तो ये यूनिट फर्स्ट के हिस्से में आएगी और आपका पहचान कहाँ से होगा? ए स्टार। ए स्टार यानी हमारे पास क्या है? अलजेब्रा ऑफ ए सेट्स। अभी हमने जो डेफिनेशन लिखवाई थी अलजेब्रा ऑफ सेट्स से किससे डिनोट करते थे? ए स्टार से। तो सबसे पहले जैसे ही आपको ए स्टार दिखे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? अलजेब्रा ऑफ ए सेट से जो ए स्टार है उसका परिभाषा क्या होता है? नंबर 1 ए यूनियन बी बिलोंग करने चाहिए ए स्टार के अंदर, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है वो भी बिलोंग करना चाहिए ए स्टार के अंदर। ठीक है, और ए स्टार के अंदर मतलब हमारे पास ये एल्फा कलेक्शन, तो डेफिनेशन याद आ जाएगी। अब देखो इसके प्रूफ में हमारे पास पहले कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो गिवन के लिए क्या है? फॉर एनी कलेक्शन एल्फा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स देयर इज ए स्मॉलेस्ट, बाद में देखेंगे हम स्मॉलेस्ट वर्ड को एक बार, देयर इज ए अलजेब्रा ए स्टार कंटेनिंग एल्फा, यानी कोई एक ऐसी फैमिली है जिसके पास एल्फा कलेक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट एफ बी द फैमिली, लेट कैपिटल एफ बी द फैमिली, लेट कैपिटल एफ बी द फैमिली। किसकी फैमिली होगी भाई? अलजेब्रा ए स्टार की। तो हम क्या लिखेंगे? लेट कैपिटल एफ बी द फैमिली ऑफ ऑल अलजेब्रा, ऑल अलजेब्रा ए स्टार, ऑल अलजेब्रा ऑफ, ऑल अलजेब्रा यहां तक आ गई एक प्रकार से, ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, ऑफ सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स विच कंटेन एल्फा। देखो विच कंटेन एल्फा, समझाऊंगा इस लाइन को, बहुत ही आपको बारीकी से इस थ्योरम को समझना है, अदरवाइज इस थ्योरम को समझ में नहीं आने वाली है। इसके अंदर वर्ड से थोड़े से हार्ड है, बाकी प्रोसेस इसकी बहुत ही सिंपल है। एक तो आपको देखो क्या दे रखा है कि स्मॉलेस्ट अलजेब्रा कंटेन करना चाहिए। हम स्मॉलेस्ट की बजाय क्या बोलेंगे? एक बार सभी अलजेब्रा ले लो, फिर उसके अंदर हम छोटे से छोटा अलजेब्रा दिखाएंगे कि कंटेन करता है एल्फा के अंदर। ठीक है, तो हमने स्मॉलेस्ट की बजाय, स्मॉलेस्ट अलजेब्रा की बजाय हमने क्या लिख लिया? ऑल अलजेब्रा। तो मैंने लिखा है कि लेट कैपिटल एफ बी द फैमिली ऑफ ऑल अलजेब्रा ऑफ सबसेट एक्स विच कंटेन एल्फा। इसका मतलब मेरे पास क्या गया? आई ई कैपिटल एफ है इज इक्वल टू, ये ऑल अलजेब्रा है और ऑल अलजेब्रा का आप एक सिंबल बदल लो। ए स्टार तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो किसके लिए है? स्मॉलेस्ट अलजेब्रा के लिए। तो आप ए को बदल के आप एक बार क्या कर लो? बी स्टार। ठीक है, और बी स्टार क्या है? अलजेब्रा है। साथ साथ क्या लिखोगे? बी स्टार इज एन अलजेब्रा विच कंटेन एल्फा, या ऐसे लिखो कि जो अलजेब्रा है बी स्टार वो एल्फा को क्या करता है? कंटेन करता है। चाहे तो ऐसे लिखोगे कंटेन एल्फा, या एल्फा सबसेट है बी स्टार का। देखो कभी कभार बुक में ऐसे भी लिख दिया जा सकता है बी स्टार है एल्फा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्फा सबसेट होना चाहिए बी स्टार का, ऐसे लिखिए, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, यहाँ मैंने बी क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट अलजेब्रा एक क्वेश्चन में लिख के दे रखा है, इसलिए हमने ऑल अलजेब्रा लिए हैं और ऑल अलजेब्रा को हमने किससे डिनोट कर दिया? बी स्टार से। अब आप बताइए, अगर आपके पास बी स्टार अलजेब्रा है, इसका मतलब एक ही जगह आप क्या लिखोगे? बी स्टार और बी स्टार। अब हम इस रिजल्ट को कहीं भी काम में ले सकते हैं
कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बिलोंग करता है बी स्टार के अंदर, एंड कॉम्प्लीमेंट ए है वो भी किसके अंदर बिलोंग करता है, बी स्टार के अंदर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल ए स्टार, लेट कैपिटल ए स्टार इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी स्टार, और बी स्टार हमारे पास क्या है, फैमिली के कलेक्शन है, फैमिली के कलेक्शन है। ठीक है, अब समझ में सॉरी ये सोचोगे कि ऐसे मैंने इंटरसेक्शन क्यों लिखा है, तो पहले तो आप थ्योरम को एक बार फिर से देखिए। गिवन प्रोसेस क्या है कि फॉर एनी कलेक्शन एल्फा, तो जो एल्फा कलेक्शन उसको हमने एक एफ फैमिली नाम दे दिया कि एफ फैमिली के ही क्या है, ये कलेक्शन है एल्फा ऑफ सबसेट एक्स विच कंटेन एल्फा। अब थ्योरम क्या करे, देयर इज स्मॉलेस्ट अलजेब्रा, देयर इज स्मॉलेस्ट अलजेब्रा, यानी हमारे पास बहुत सारे सबसेट हैं। पहले तो ऐसे समझो, अगर मैं सभी ले लिए, ऑल अलजेब्रा ले लिया, उसको तो मैंने किससे डिनोट कर दिया, बी स्टार से। अब मेरे को स्मॉलेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट मतलब छोटे से छोटा, सभी के अंदर बिलोंग करे, स्मॉलेस्ट अलजेब्रा, स्मॉलेस्ट अलजेब्रा, और स्मॉलेस्ट अलजेब्रा का मतलब इंटरसेक्शन, और ऑल अलजेब्रा का मतलब यूनियन। आप ऐसे समझोगे, छोटे से छोटा लेना तो आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, और सेट के अंदर कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा लेने हैं तो आप क्या लोगे, यूनियन। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है स्मॉलेस्ट अलजेब्रा एल्फा, तो इसके लिए हमने क्या लिखा कि लेट कैपिटल ए स्टार इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी स्टार, इंटरसेक्शन बी स्टार, और ये बी स्टार किसका फैमिली है, एफ का, तो बी स्टार बिलोंग करता है कैपिटल एफ के अंदर। ठीक है, अब इस सिंबल का वर्ड्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली, यानी एक प्रकार से स्मॉलेस्ट अलजेब्रा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन भी हम काम में लेंगे, कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो ये हमारे पास लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने जो छोटी छोटी डेफिनेशंस करवाई हैं, ये उसी का क्या है, रिजल्ट है। तो हमने क्या लिख लिया कि लेट ए स्टार इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी स्टार, बिलोंग करता है एफ के अंदर, ये क्या गया, इंटरसेक्शन बी स्टार। इसका मतलब दैट इंप्लाइज, ये क्या हो जाएगा, ए स्टार क्या हो गया भाई, ए स्टार इज ए कलेक्शन ऑफ, ए स्टार इज ए कलेक्शन ऑफ। अब बताइए भाई ये किसका कलेक्शन हो गया, सबसेट एक्स का, कलेक्शन ऑफ है सबसेट एक्स का। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ सबसेट एक्स सच दैट ये एल्फा है, ये इसके ए स्टार के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ए स्टार कलेक्शन है एक सबसेट एक्स का। यहाँ थ्योरम में लिख के दिया है सबसेट एक्स, और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं स्टार्टिंग में कि लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, और नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इंप्लाइज, ये जो ए स्टार माना है ये इंटरसेक्शन बी स्टार, इसका मतलब ये क्या आ गया, कलेक्शन आ गया इसी फैमिली के लिए, और फैमिली है तो एल्फा कंटेन करेगा बी स्टार के अंदर, और यहाँ बी स्टार इंटरसेक्शन ए स्टार में ले लिया तो एल्फा कंटेन करेगा हमारे पास है ए स्टार के। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, एट फर्स्ट वी शैल शो दैट, एट फर्स्ट वी शो दैट, at first we show that A star is an algebra, A star is an algebra। तो पहले तो आप ये प्रूव करो कि A स्टार आपके पास अलजेब्रा है जो कंटेन हो रहा है एल्फा से, फिर सेकंड बार हम करेंगे कि जो अलजेब्रा A स्टार है वो हमारे पास है स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो एट फर्स्ट वी शो दैट A स्टार इज एन अलजेब्रा। अब आप खुद ही बता सकते हो, फॉर दिस वी शैल शो दैट, फॉर दिस वी शैल शो दैट, इसका मतलब इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है, ए स्टार अलजेब्रा हो जाए, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी बिलोंग करेगा ए स्टार के अंदर वेन एवर खुद ए एंड बी किसके अंदर जाए, ए स्टार के अंदर। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए स्टार के अंदर आना चाहिए, इफ जो सेट ए है वो बिलोंग करे ए स्टार के। यानी कुल मिला के आपने जो अभी स्टार्टिंग में लेक्चर के डेफिनेशन लिखा अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यही दोनों रिजल्ट्स हमको प्रूफ करने हैं। ठीक है,
यही दोनों रिजल्ट्स हमें प्रूफ करने हैं। पहले हम ए स्टार को अलजेब्रा प्रूफ करेंगे, इसके बाद हम स्मॉलेस्ट अलजेब्रा ए स्टार प्रूफ करेंगे। इस स्मॉलेस्ट की वजह से हमारे पास इंटरसेक्शन बी स्टार आ गया और बी स्टार इज ऑलरेडी अलजेब्रा, यानी बी स्टार इज ऑलरेडी अलजेब्रा। तो दिखाई दे ही रहा है ए यूनियन बी ए स्टार है, ए स्टार इसका इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये यहाँ भी आएगा और ये यहाँ भी आएगा, पर अपने को लिखना है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है नंबर 1 आपको प्रूफ करना है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर रिजल्ट 1। फॉर रिजल्ट 1 के अंदर अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए यूनियन बी बिलोंग करे ए स्टार में, कब, जब ए और बी बिलोंग करे ए स्टार के। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल ए एंड बी, लेट कैपिटल ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट ऑफ ए स्टार। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट ए यूनियन बी बिलोंग करे ए स्टार के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, लेट कैपिटल ए एंड बी बी एनी टू सेट, बी एनी टू सबसेट, लेट कैपिटल ए एंड बी बी एनी टू सबसेट लिखो या एलिमेंट लिख लो, बी एनी टू एलिमेंट, क्योंकि इस क्या शो कर रहा है कि इसके एलिमेंट है। तो लेट ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट ऑफ ए स्टार, ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए स्टार, देन ये तो हमने मान लिया कि ए एंड बी किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ए स्टार के अंदर। प्रूफ क्या करना है, ए यूनियन बी बिलोंग करता है ए स्टार के अंदर। कहीं ना कहीं गिवन क्या है, अलजेब्रा ऑफ सेट बी स्टार, और ये कब होगा, व्हेन एवर ए और बी बिलोंग करे बी स्टार के अंदर, और ये कब होगा, इफ ए बिलोंग करे बी स्टार के अंदर। ये ऑलरेडी बी स्टार की डेफिनेशन क्या है, गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, देन ए बी बिलोंग करते हैं बी स्टार के अंदर। इस रिजल्ट को हम काम में लेंगे क्योंकि हमारे पास बी स्टार क्या है, अलजेब्रा है। तो हम क्या लिखेंगे, देन ए बी बिलोंग करते हैं बी स्टार के अंदर फॉर ईच बी स्टार बिलोंग करता है एफ के अंदर। लिख के दिखाना होगा ना कि ए बी बिलोंग करते हैं बी स्टार के अंदर, और फॉर ईच बी स्टार क्या है, एक फैमिली का एलिमेंट है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि सिंस बी स्टार इज ऑलरेडी अलजेब्रा, सिंस बी स्टार इज एन अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सिंस बी स्टार इज एन अलजेब्रा ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। मैं समझ सकता हूं आप इस वक्त धीरे धीरे समझ में नहीं आ रहा है एक दो स्टेप से, पर आपको पता है ये बी स्टार अलजेब्रा है और ये इसका इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये इसका भी क्या है, अलजेब्रा है, और यही हमें प्रूव करना है। बट इसको लैंग्वेज में लिखना है। ये हमारे पास ए बी बी स्टार के अंदर गिवन है, ये क्या कह रहा है, ए बी हमारे पास ए स्टार के अंदर गिवन है, तो ए इंटरसेक्शन भी ए स्टार में लेके आना है। ये कह रहा है ऑलरेडी ए यूनियन बी बी स्टार के अंदर जा रहा है, और बी स्टार किसके इक्वल है, फैमिली का है, और ये इंटरसेक्शन लेते साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्टार आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस बी स्टार इज एन अलजेब्रा ऑफ ए सेट्स, देयरफॉर ए यूनियन बी, देयरफॉर ए यूनियन बी बिलोंग करता है ए स्टार के अंदर, सॉरी बी स्टार के अंदर, सच दैट, बी स्टार के अंदर सच दैट, आप ऊपर से नोट करो एक बार, ए यूनियन बी बिलोंग करता है बी स्टार के अंदर, सच दैट ए यूनियन बी बिलोंग करेगा ए स्टार के अंदर, हेन से, हेन से, या क्या लिखेंगे कि सेन से ए यूनियन बी है, सॉरी सिन से क्या लिखेंगे, ए स्टार इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी स्टार बिलोंग करता है एफ के अंदर बी स्टार। भाई अगर हमारे पास ए यूनियन बी बिलोंग करता है बी स्टार के अंदर, और देखो यहाँ ए बी ए स्टार में जा रहे हैं, यहाँ भी ए बी बी स्टार में जा रहे हैं, ए बी बी स्टार में जा रहे हैं, इसका मतलब ए यूनियन बी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बी स्टार के अंदर। तो आप लिख देना दैट इंप्लाइज ए यूनियन बी बिलोंग करता है ए स्टार के अंदर, और ए स्टार की डेफिनेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, बी स्टार बिलोंग करता है एफ के अंदर, एंड हेन से, एक बार दोबारा से लिख देना, एंड हेन से ए यूनियन बी बिलोंग करता है ए स्टार के अंदर। रिजल्ट फर्स्ट प्रूव।
ठीक है। और चाहो तो आप एक बार ये इसकी स्टेप हटा दो, ये वाली आप ऐसे ही करोगे कि देयरफॉर ए यूनियन बी बिलोंग करता है बी स्टार सच दैट ए यूनियन बी बिलोंग करेगा ए स्टार, और ए स्टार की वैल्यू हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन से बी स्टार है और बी स्टार बिलोंग करता है एफ के अंदर। ये हमारे पास रिजल्ट फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बात कुछ भी नहीं थी, बस इसकी 2 लाइनों में लिख के ही दिखाना है। आपको पता है ये बी स्टार के अंदर है तो इसका मतलब ये ए स्टार के अंदर भी होंगे। अब देखो सेकंड रिजल्ट हमें क्या प्रूफ करना है, नोट करो इधर तक एक बार। अब देखो हमें क्या करना है सेकंड, तो नाउ फॉर रिजल्ट सेकंड, नाउ फॉर रिजल्ट सेकंड। सेकंड के लिए हमें क्या करना है कि ए बिलोंग करना चाहिए ए स्टार के अंदर, इफ ए बिलोंग करता है स्टार के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट ए बिलोंग करता है ए स्टार के अंदर, लेट कैपिटल ए बिलोंग करता है ए स्टार के अंदर। ठीक है, दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग करेगा बी स्टार के अंदर। देखो दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग करेगा बी स्टार के अंदर। क्यों, इधर देखो ए बिलोंग करेगा बी स्टार के अंदर और साथ साथ लिखते रहना फॉर ईच बी स्टार बिलोंग करता है फील्ड एफ के अंदर। फॉर ईच जो बी स्टार है ये हमारे पास है उस फील्ड का एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर ए बिलोंग करता है बी स्टार के अंदर, इसका मतलब इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ए बिलोंग करता है बी स्टार के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट बी, कॉम्प्लीमेंट ए बिलोंग करता है बी स्टार के अंदर। फॉर ईच बी स्टार बिलोंग करेगा एफ के अंदर। अब आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर या तो आप कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ऐसे लिखोगे या फिर उसे एक्स कॉम्प्लीमेंट ए लिखोगे। ठीक है, तो आप इसको एक्स कॉम्प्लीमेंट ए भी लिख सकते हैं या आप इसको डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट ए भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसा है एक्स कॉम्प्लीमेंट ए और साइड में क्या चलता हुआ रहा है, ए बिलोंग टू ए स्टार, साइड में हमारे पास क्या चलता हुआ रहा है, ए बिलोंग टू ए स्टार, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंड हेन से एक्स कॉम्प्लीमेंट ए बिलोंग करेगा ए स्टार के अंदर। सो वी से दैट कैपिटल ए स्टार इज एन एल्जेब्रा, कैपिटल ए स्टार इज एन एल्जेब्रा, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो दोनों ही रिजल्ट से एक जैसे हैं, बस इसका ये वाला पार्ट गिवन में माना जाएगा तो इसका ये पार्ट गिवन में, और ये पार्ट गिवन में है तो ये ऑलरेडी प्रूफ है क्योंकि ये एल्जेब्रा ऑफ सेट्स बी स्टार गिवन का काम करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट ए भी बिलोंग करेगा ए स्टार के अंदर। अब देखो हमें क्या करना है, अभी नोट करो इधर तक। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, हम क्या लिखेंगे अगेन, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ अगेन हियर वी हैव टू शो दैट। पहले तो हमने एल्जेब्रा को प्रूफ किया था, अब हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट एल्जेब्रा ए स्टार, स्मॉलेस्ट एल्जेब्रा ए स्टार कंटेन एल्फा या कंटेनिंग एल्फा। ठीक है, ये हमारे पास क्या करना चाहिए, कंटेन एल्फा के अंदर। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, याद करो एफ के इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, बी स्टार, और ए स्टार इज इक्वल टू क्या था, इंटरसेक्शन बी स्टार बिलोंग करता था एफ के अंदर, और यहाँ बी स्टार क्या था, एल्जेब्रा। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल बी अन्नी, लेट कैपिटल बी, ये जो कैपिटल बी है, बी अन्नी एल्जेब्रा कंटेन एल्फा, अन्नी एल्जेब्रा कंटेन एल्फा। लेट कैपिटल बी अन्नी एल्जेब्रा कंटेन एल्फा, देन बी किसके अंदर जाएगा, फील्ड एफ के अंदर, देन बी किसके अंदर जाएगा, फील्ड एफ के अंदर। दैट इंप्लाइज, ये बी किसका सबसेट हो जाएगा, ए स्टार का, दैट इंप्लाइज ए स्टार सबसेट हो जाएगा बी का, ए स्टार सबसेट हो जाएगा बी का, और बी की बजाय आप बी स्टार लिखो भाई, क्योंकि हम क्या लिखते आ रहे हैं, लेट कैपिटल बी स्टार बी अन्नी एल्जेब्रा कंटेन एल्फा।
देन बी स्टार बिलोंग करेगा एल्फा का, और ए स्टार के बराबर इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये ए स्टार किसका सबसेट आ जाएगा, बी इसका। तो ए स्टार किसका सबसेट आ जाएगा हमारे पास है बी स्टार का। और आप बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज, डायरेक्ट ही बोल देना कि ए स्टार इज ए स्मॉलेस्ट एलजेब्रा, स्मॉलेस्ट एलजेब्रा कंटेन एल्फा, कंटेन एल्फा। ये आपको डायरेक्ट दो लाइनें आप डायरेक्ट इसकी याद रख लेना, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो छोटे से छोटा एलिमेंट है वो 100% इसके अंदर कंटेन करने वाला है। ओके, तो ये हमारे पास एक थ्योरम थी। आपके यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बोर हो गए हो आप, बट अगर ये थ्योरम आपके 40% समझ में आ गई है, देखो ध्यान दो, अगर ये थ्योरम आपके पास 40% समझ में आ गई है तो ये धीरे धीरे इसी प्रकार से स्टेप्स चलते जाएंगे, बार बार यही लाइनें चलेंगी तो आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने अलजेब्रा के अंदर कि फॉर होमोमॉर्फिज्म, फॉर 1-1, फॉर ऑन टू ईपीमॉर्फिज्म किस प्रकार प्रूफ है किया करते थे। तो ये स्टेप है, इसके अंदर थोड़े से हार्ड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रखा है, कुछ सिंबल देख के आपको लग रहा है कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं और ऐसा हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, पर ये आपको स्ट्रॉन्ग माइंड से स्ट्रॉन्ग और आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाने वाला है ये सब्जेक्ट। तो आप एक भी लेक्चर स्किप नहीं करोगे। अगर 15 से 20 सेकंड का लेक्चर भी स्किप हो गया तो कहीं ना कहीं आपके समझ में नहीं आने वाला है। तो आप सीरीज से देखोगे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ताकि एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे नहीं। तो आज के इस लेक्चर में मैं मान के चलूँगा कि जैसे ही आपको किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर स्टार लगा हुआ मिल जाएगा, उसका मतलब वो क्या माना जाएगा, अलजेब्रा ऑफ ए सेट्स। अब देखो आप इतने समझदार बन जाओ, जरूरी नहीं कि आप ए स्टार को ही आप क्या बोलोगे, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। मान लो कोई सेट है बी, तो ये भी क्या है, अलजेब्रा ऑफ ए सेट। एन के ऊपर मतलब जिसके ऊपर भी स्टार लग के आ जाएगा उसको तुरंत हम क्या मान के चलेंगे कि वो अलजेब्रा ऑफ सेट एन, ये अलजेब्रा ऑफ सेट बी, अलजेब्रा ऑफ सेट ए। और जैसे ही मान लो कोई अलजेब्रा, जब तुरंत इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे कि दो सेट ए और बी, इनका यूनियन इसके अंदर होना चाहिए और इसका कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर होना चाहिए। अगर आप यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही क्या है प्रकार की डेफिनेशन है। तो आप सबसे पहले आज का चैलेंज यही रहेगा कि अलजेब्रा ऑफ सेट से एक तो इसके सिंबल की पहचान रखो। जैसे इस थ्योरम में ये तुरंत आ गया, यहाँ से चाहता तो ये अलजेब्रा वर्ड को स्किप कर सकता था, ए स्टार देख के ही आप क्या समझते कि ये क्या है, अलजेब्रा है। और कंटेन एल्फा, एल्फा को मैंने बता दिया कलेक्शंस ऑफ ए सबसेट ऑफ ए सेट। सभी कलेक्शन आपको लेने नहीं है, क्योंकि ऑल कलेक्शंस ऑफ सबसेट आ जाएगा तो वो पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां आपको थ्योरम करवाई जाएगी 1.28। ये भी हमारे पास JPH की बुक में पेज 24 के ऊपर ही है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर 4 के अंदर थ्योरम 1.28 के साथ। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे, जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है कि स्टेप समझ में नहीं है, तो वहीं से आप फोटो उतारिए और व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशंस करने की कोशिश करूँगा। ओके।